नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ढाई के अड्डा में। मैं हूं रीनू यादव। आधे देश पर जानलेवा जल प्रहार से हाहाकार मचा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई दिशा नहीं जहां बारिश ने बला न बरसाई हो। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बह रहे सैलाब ने लोगों की सांसें अटकाई हुई हैं। कई जगह ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है। और ये अब आपको कुछ अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ बारिश और बारिश का कहर देखने को मिल जाएगा। खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी इसका कहर बरपा है, क्योंकि भूस्खलन जैसी जो स्थिति है वो कई पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है। बारिश जारी है। यूपी, बिहार, गुजरात, एमपी में जल संकट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि पूरा का पूरा एक जो बना हुआ है ऑफिस, वो पूरा गिर गया, धराशायी हो गया, ताश की पत्ती की तरह। और वहां पर मौजूद लोग डर के मारे भागते हुए भी नजर आए हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आधे देश पर जानलेवा जल प्रहार से हाहाकार मचा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां पर बारिश ने बला न बरसाई हो। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बह रहे सैलाब में लोगों की सांसें अटकाई हुई हैं। कई जगह ये जल प्रहार जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। जानलेवा इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि हादसे बड़े बड़े हो जा रहे हैं और इसमें लोगों की जान भी जा रही है। कुछ इलाके तो ऐसे जो पूरे नदियों में तब्दील हो चुके हैं, तालाबों में तब्दील हो चुके हैं। कई गांव के गांव पानी में समा चुके हैं। अब प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है, लोगों को विस्थापित करने में जुटा हुआ है। लोगों के सामने जल संकट के साथ साथ अब रहने के लिए, खाने के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश और राजाराम बांध का पानी छोड़े जाने से पंचगंगा नदी का जलस्तर 47 फीट तक पहुंच गया। यानी पंचगंगा नदी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है। इससे कोल्हापुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। खतरे के मद्देनजर कल से एनडीआरएफ की एक और टीम कोल्हापुर पहुंची और नाव की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। राज्य में पिछले हफ्ते से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते कोल्हापुर, सांगली और गढ़चिरौली बाढ़ की चपेट में है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों से नदी के करीब नहीं जाने की अपील की है। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एनडीआरएफ टीमों को भी अलर्ट किया गया है। और कोल्हापुर में पुणे बेंगलुरु राजमार्ग के साथ ही सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ में फंसे 59 लोगों को एनडीआरएफ और पुलिस की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये सभी लोग काम करने के लिए खेतों में गए थे और वापस लौटते वक्त बाढ़ का पानी भर गया और इस वजह से इस कारण से लोग वहीं पर फंस गए। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां उमरी, कापेश्वर और जापरवाड़ी के बीच पानी के तेज बहाव में गाय और बैल बह गए। यवतमाल में कल सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद नाले उफान पर हैं और इस दौरान नाले में बहाव तेज होने के चलते बैलगाड़ी के पीछे बंधी गाय और बैल पानी के तेज बहाव में बह गए। ग्रामीण लाख कोशिश के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाए। तो देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही दर्दनाक ये पूरा हादसा है, जहां पर बैल पानी में बह गए और इसमें एक किसान भी था जो कि इस पानी में बह गया। हालांकि देखा यह जा रहा है कि जो बैल हैं वो सुरक्षित एक जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन बहुत ही दुखद ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि बैलगाड़ी से बंधे हुए थे और उनका इससे छूट पाना काफी जोखिम भरा था। बावजूद इसके जो बैल थे वो किनारे पर पहुंच गए। नाले की इस तेज बहाव में एक किसान भी बह गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग फिलहाल नहीं लग पाया। हालांकि वो
जानकारी है कि सुरक्षित बाहर निकल आया था। लखीमपुर खीरी में आज सुबह शारदा नदी के तेज बहाव में बाइक सवार बह गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बाइक और बाइक सवार को सकुशल बचा लिया। रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला भीरा पलिया के बीच नेशनल हाईवे 731 का है। पिछले करीब 18 दिन से शारदा नदी उफान पर है। मामला पलिया कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, एक बाइक सवार जो कि तेज बहाव में पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो बहने लगा। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाइक सवार और बाइक दोनों को पकड़ लिया और सुरक्षित बचा लिया गया। बैतूल से खबर है, जहां सतपुड़ा डैम के 7 गेट खुले। भारी मात्रा में डैम से छोड़ा जा रहा पानी, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। सारनी और घोड़ा डोंगरी से टूटा संपर्क। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बैतूल से, जहां सतपुड़ा डैम के 7 गेट खुले। भारी मात्रा में डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में जारी है अलर्ट, जहां सारनी और घोड़ा डोंगरी से संपर्क भी टूट गया है। सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कोलार डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से डैम का पानी कोलार नदी और कोलार नहर में जा रहा है। डैम का पानी छोड़ने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन ने कोलार डैम क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं जाने की भी सलाह दी गई है। तो ये देखिए, गेट खोलने से कोलार नदी में उफान देखा जा रहा है। डैम का पानी छोड़ा गया, 2 गेट खोले गए हैं कोलार डैम के और इसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। धमतरी से खबर है, जहां बारिश से सीता नदी में बाढ़ आ गई है। 8 दहरा पुल के ऊपर बह रहा पानी, पुल के ऊपर पानी चलने से आवागमन बंद हो चुका है। तस्वीरें देखिए आप। दरअसल दोनों तरफ लोग परेशान हो रहे हैं। इस पुल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी की तेज धार बह रही है और पुल के ऊपर से पानी जा रहा है और इस वजह से आवागमन पूरी तरीके से ठप है। वहीं धमतरी में भारी बारिश से बांध लबालब हुआ। गंगरेल बांध 62% भर गया है। मुरुम सिल्ली बांध 70% भरा है। दुधावा बांध में 52% और सुंडूर बांध में 63% पानी आ चुका है। जिले के चारों बांध डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं और अब कभी भी इन बांधों के जो गेट हैं वो खोले जा सकते हैं। गेट खोले जाने की प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि जब बांध में जल स्तर ज्यादा हो जाता है तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है जो कि नदी नहरों में जाकर मिल जाता है। सीहोर में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। छावर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया। कई गांवों में सड़क संपर्क टूट गया है। रामनगर और काला पीपल सहित कई गांव टापू बन गए हैं। रामनगर गांव की अजनाल नदी उफान पर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव के लिए होमगार्ड की टीम तैनात की गई है। तो देखिए सीहोर की तस्वीरें। 24 घंटे से तेज बारिश, ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ। और अब ऐसी कुछ तस्वीर शाजापुर से सामने आ रही है, जहां शाजापुर जिले में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से चिलर, लखुंदर, नेवज, काली सिंध समेत जिले से होकर बहने वाली तमाम नदियां उफान पर हैं। चिलर डैम में 7 फीट पानी भर गया है, तो वहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दर्जनों ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है। सड़कों पर बाढ़ का पानी भरने की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है। शाजापुर जिले में बीते 24 घंटे में 215 mm बारिश दर्ज की गई है। शाजापुर जिले में भी बीते 2 दिनों से हो रही लगातार रिमझिम बारिश के चलते तमाम जो नदी नाले उनके जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। चाहे वो चीलर नदी हो, लखुंदर हो, नेवज हो, काली सिंध हो, तमाम नदियों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। शहर का जो चिलर डैम है वो लगभग 7 फीट भर चुका है। पिछले 24 घंटे के अंदर 215 mm बारिश दर्ज की गई है।
शुरुआती मौसम में जिस तरीके से कम बारिश हुई थी, उसके बाद लोगों को अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन बीते 2 दिनों के अंदर जो बारिश हुई है उससे लोगों ने एक बड़ी राहत महसूस की है। मौसम विभाग का जो अनुमान उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रह सकता है। सुनील अंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। छिंदवाड़ा जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं और ऐसे में धमनिया पंचायत मार्ग पर घटा माली नदी के रपटा पुलिया को पार करने के दौरान युवक की बाइक बह गई। हालांकि किसी तरह बाइक चालक युवक को अन्य लोगों की सतर्कता से बचा लिया गया। न्यूटन चिखली पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि नदियों में बाढ़ की स्थिति बन रही है, वहां पुलिस और कोटवार को तैनात किया जा रहा है। घटा माली नदी के रपटा पुलिया पार करते समय बाइक चालक अनियंत्रित होकर फिसल गई और पानी में बहने लगी। पानी की तेज धार में बहे शख्स को पुलिस ने रस्सी की सहायता से बाहर निकाल लिया। तो गरियाबंद में बाढ़ में ट्रैक्टर फंस गया, बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान। नदी में भारी बारिश के कारण उफनती नदी में फंसा ट्रैक्टर, बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सका। मैनपुर क्षेत्र के राजा पड़ाव गौरघाट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। मैनपुर क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं, इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए। हरिद्वार में एसडीआरएफ कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। आज फिर से एसडीआरएफ की टीम ने कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा लिया। कांगड़ा घाट पर कांवड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवान फौरन हरकत में आए और डूबते हुए हरियाणा के कांवड़ियों को बचा लिया गया। आपको बता दें कि पहाड़ों में तेज बारिश के बाद गंगा नदी का पानी बहुत बड़ा हुआ है और प्रशासन के मना करने के बाद भी कई कांवड़िये अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। एसडीआरएफ अभी तक कई कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा चुकी है। एक ही नया मामला जहां पर कांवड़ियों को डूबने से एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। गंगोत्री धाम किनारे भवनों आश्रम में लगातार खतरा मंडराया हुआ है। एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे भवनों पर लगातार खतरा बना हुआ है। तो वहीं दुकानों के अंदर नदी का पानी घुस गया और दुकान में रखा सामान नदी में बह गया। पुरोहितों ने प्रशासन से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। गंगोत्री में घाटों के पास पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। गंगा नदी पूरे उफान पर है। वहीं शनिवार को भी करीब 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। उनका सकुशल रेस्क्यू किया गया था। और अब उज्जैन से खबर है, जहां सुबह से हो रही बारिश के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। तो वहीं इंदिरा नगर ढांचा भवन स्थित शासकीय हाई स्कूल में पानी भर गया। स्कूल परिसर में जल भराव की वजह से स्कूल के बच्चे पानी में मस्ती करते नजर आते हैं और कक्षा नर्सरी से 10वीं तक का ये स्कूल है, जहां पर बच्चे पानी में मस्ती करते हुए भी देखे गए। जांजगीर चांपा में भारी बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और रिंगनी पुल के ऊपर से बह रहा पानी। 3 दिन से लगातार जिले में बारिश हो रही है। एक ही पुल होने के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और 3 दिन के अंदर लगातार तेज पानी और रिंगनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते यहां पर रोक लगा दी गई है। वहीं कोंडागांव में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। फरसगांव क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश केशकाल, धनोरा और फरसगांव क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भंवरडीह नदी, बारदाना नदी, बड़े कोहली और पासंगी नाले में बाढ़ के चलते कई गांव प्रभावित हुए हैं। केशकाल के कुएमारी क्षेत्र में ग्रामीणों ने पानी में बहती बाइक को बचाया। ओडिशा और अंतागढ़ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। बीते पखवाड़े से कोंडागांव जिले में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का कहर अब दिखने लगा है। कई गांव हैं जहां पर झोपड़ियां गिर गई हैं। फरस गांव में एक झोपड़ी गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। आप ये देख सकते हैं कि बन्नी का पुल है जो नारंगी नदी से जुड़ा हुआ है। लगातार यहाँ पर जल स्तर बढ़ते जा रहा है। कल शाम को काफी कम था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जल स्तर यहाँ पर ये लगातार बढ़ते जा रहा है। बन्नी पुल के बंद होने से करीब 40 गाँव का
संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो दोनों पुल के ओर खड़े हैं ताकि वो पानी कहीं कम हो पुल से, तो लोग अपने काम पर आगे जा सके। आप ये देख सकते हैं पूरा बैरिकेड्स लगाया हुआ है, यहाँ पे कोटवार भी मौजूद है। लेकिन पानी कल शाम से बढ़ना चालू हुआ है। तो आज सुबह में साहिब सर को बताया कि बिल्डिंग इंजीनियर है, तो उसे इधर से आए, फिर इधर बैरिकेडिंग लगाए और अभी और बढ़ ही रहा है। सुबह में वहाँ तक था, कम था, 3 फुट कम दिख रहा था, अभी और बढ़ रहा है, बढ़ने का ही चांस है और ज़्यादा पानी होने से भी दिक्कत है। तो ये है पानी का स्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी होगी। बहरहाल जिस तरीके से एक पखवाड़े से लगातार बारिश हुई है, तो खासकर ग्रामीण इलाकों में बारिश का कहर देखने मिला है। कई जगह पर मकान गिर गए हैं, विश्रामपुरी हो या बड़े राजपुर हो, जो अंदरूनी इलाके हैं उनका वहाँ पर कच्चे मकान गिरने की खबरें आ रही हैं। वही हाल कुछ ऐसे अंदरूनी इलाके का है जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बहरहाल बारिश का इंतजार किसान कर रहे थे, लेकिन अब वही बारिश लोगों के लिए आपदा बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों गांव भी टापू बन चुके हैं। वहीं इन राज्यों के कई शहरों की गलियों में सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। ये मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई इलाकों में अभी मानसून अपना रौद्र रूप बरकरार रखेगा। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। मॉनसून की मनमानी, आधे हिंदुस्तान में पानी ही पानी। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। सैलाब के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें आई हैं गुजरात के रायसेन से। सड़कों पर उमड़े सैलाब से जंग होती दिखाई दी। सड़क पर बाढ़ के पानी का प्रहार इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल को बहा ले जाने पर आमादा था। कुल 3 लोग मोटरसाइकिल को कसकर पकड़े हुए थे ताकि वो बह न जाए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लहरों के प्रवाह के आगे ये तीनों फेल होते दिखाई दिए। सड़क पर बहते सैलाब से मोटरसाइकिल को बचाने की ये कोशिश काफी देर तक जारी रही। बाद में ये कोशिश कामयाब हो गई। रायसेन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। ऐसे में सड़क पर उमड़ आया जन सैलाब के बावजूद मोटरसाइकिल सवार सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी जान मुश्किल में आ गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। रायसेन में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। सैलाब का प्रहार लोगों की जिंदगी पर बना हुआ है। रायसेन से आई इन तस्वीरों में देखिए, एक ऑटो रिक्शा कागज की तरह बहता नजर आया। ऑटो ड्राइवर बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान ऑटो सैलाब की चपेट में आ गया, जिसका अंजाम ये रहा कि वो बहने लगा। गनीमत इस बात की रही कि ऑटो ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका ऑटो पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा अचानक सैलाब की चपेट में आ गई। दरअसल खरगोन में चीतल नदी में अचानक से उफान आ गया, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और उसी दौरान ये छात्रा पुल को पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वो तेज बहाव में फंस गई। तभी एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की को बचाने पहुंच गया और छात्रा का हाथ पकड़कर उसे सैलाब के चंगुल से आजाद करा दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही उस पुलिया को पार न करने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और पूर्णा नदी में आई बाढ़ ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी है। उफनती पूर्णा नदी का पानी सूरत के ग्रामीण इलाकों में कोहराम मचा रहा है। नदी के पानी से सूरत के कई गांव टापू बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गांव की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। नाव चलने की नौबत तक आ गई है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। लोगों को राहत सामग्री बंटवाई गई। यही नहीं, सूरत के बरडोली तालुका के खड़ और चीतरा गांव से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सूरत के पास नवसारी का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही टापू बन गया है। पूर्णा नदी के रौद्र रूप के आगे पूरे शहर ने सरेंडर कर दिया। नदी के किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहां से आई तस्वीरों में नदी के किनारे के इलाके पानी में डूबे दिखे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ पानी से घिरी दिखाई दी। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि नदी के किनारे के इलाके 5 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। कई सोसाइटी में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
यही नहीं, हाईवे पर बेहिसाब पानी पहुंचने की वजह से नवसारी सूरत हाईवे भी बंद हो गया। नवसारी में हालात बिगड़ने पर वहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाते नजर आए। कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर बाढ़ के बीच से निकाला गया, तो कई लोगों को नाव के जरिए सैलाब की चपेट में आने से बचाया गया। चारों तरफ जल प्रलय और उसके बीच बनी अधूरी बिल्डिंग में फंसी कई मजदूर। करीब 50 मजदूर इस निर्माणाधीन इमारत में फंसे नजर आए। सबकी आंखों में मदद का इंतजार था, क्योंकि अगर वो खुद नीचे उतरते तो बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। सड़क पर कई फीट पानी भरा था। करीब आधा घंटे तक जिंदगी बचाने के इंतजार के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम इस बिल्डिंग के पास पहुंची और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नवसारी में बाढ़ ने इस कदर कोहराम मचाया है कि लोगों की जान पर बना ही है। रौद्र रूप में बह रही पूर्णा नदी के पानी की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के बीच बनी वसुंधरा हाउसिंग सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़ियों तक पहुंच गए। लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इस बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़िए की जान बचाने में कामयाब रहे। यूपी के हापुड़ जिले में भारी बारिश ने लोगों के लिए एक नई मुसीबत बना दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे उफनते नाले से बाहर निकाला। जिस जगह पर हादसा हुआ है वो भीड़ भरे इलाके का मेन चौराहा है और वहां पर नगर निगम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगह पर जल भराव भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से खुला नाला दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।